आज हम जानेंगे अगर किसी पेशेंट का बीपी लो हो गया है, चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, काफी वीकनेस लग रही है, तो इस कंडीशन में उसको क्या करना चाहिए, कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है और कौन सी बोतल लगानी चाहिए इस कंडीशन में। तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, बीपी लो क्यों हो जाता है? दोस्तों, इसके कई कारण होते हैं। पहला होता है बॉडी में जब पानी की कमी हो जाती है, सोडियम लेवल कम हो जाता है या फिर न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, प्रॉपर तरीके से पेशेंट कुछ खा पी नहीं पाता है या फिर पानी नहीं ज़्यादा दिन तक ठीक तरीके से पीता है, तो ऐसे लोगों का बीपी लो हो जाता है। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, वोमिटिंग जैसी लगने लगती है, यानी कि मितली लगती है, उल्टियाँ लगने लगती हैं, यहाँ तक कि सब कुछ घूमता हुआ दिखाई देता है, चक्कर आने लगते हैं। दूसरा, मेंटली कॉजेस हो सकते हैं, यानी कि मानसिक आघात अगर किसी को लग गया है, जैसे कि शॉक लग जाता है। कई बार लोगों को डायरिया हो जाता है, तो डायरिया में भी फ्लूइड का लॉस होता है, यानी कि पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, तो इस वजह से भी बीपी लो होने लगता है। कई बार पेशेंट को फीवर आता है, मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है या फिर टाइफाइड हो जाता है। तो फीवर आने की वजह से बॉडी काफी वीक हो जाती है, पेशेंट कुछ खाता पीता नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, अगर खाता भी है तो वोमिटिंग हो जाती है। तो इस कंडीशन में भी बीपी लो हो जाता है और वीकनेस आ जाती है। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? अगर कोई पेशेंट आपके पास आया है, आपके क्लिनिक पे आया है और आप जनरल प्रैक्टिस करते हैं, सबसे पहले तो ऐसे पेशेंट का पूरी तरह से वाइटल चेक करने चाहिए। जितने भी वाइटल होते हैं वो सारे चेक कर लेने चाहिए, जैसे कि पल्स चेक कर लेनी चाहिए, ऑक्सीजन चेक करनी चाहिए, बीपी चेक करना चाहिए, इसके साथ ही टेम्परेचर भी चेक करना चाहिए। अगर कोई पेशेंट ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में आया है, जिसकी पल्स बहुत ही स्लो चल रही है, जैसे कि 30-35 चल रही है, 40 चल रही है, या फिर उसकी ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा कम है, जैसे कि 90 के नीचे ऑक्सीजन है, 85 है, 86 है या फिर 80 है, तो ऐसे पेशेंट को हैंडल बिल्कुल मत कीजिए, उनको तुरंत रिफर कर दीजिए हायर सेंटर के लिए अगर आप जनरल प्रैक्टिस करते हैं। अगर पेशेंट के वाइटल नॉर्मल है, ऑक्सीजन सही है, पल्स सही चल रही है, अगर पेशेंट की थोड़ी पल्स बढ़ी होती है, जैसे 120-130 तक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब पेशेंट डिहाइड्रेट होता है, पानी की कमी हो जाती है, तो पल्स रेट बढ़ जाती है, कभी-कभी थोड़ी कम भी हो सकती है, 60-65 तक हो सकती है, तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर फीवर पेशेंट को आया है, तो फीवर कम करना चाहिए। इन्फ्यूज़न आता है पैरासिटामॉल का 100 ml का, उसको लगा सकते हैं, उसके बाद आप बाकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर मुँह से कुछ टेबलेट नहीं ले पा रहा है, उल्टी हो जा रही है, काफ़ी वीकनेस है, तो आपको मुँह से कुछ नहीं देना है, पेशेंट को सिर्फ़ आईवी थेरेपी ही देनी है, आईवी फ्लूइड्स देने हैं। तो सवाल ये रहता है कि बीपी लो हो जाने पर या फिर वीकनेस आ जाने पे कौन-सी बोतल लगानी चाहिए? दोस्तों, इसमें नॉर्मल सलाइन लगाई जाती है। जब पेशेंट का बीपी लो हो जाता है तो सोडियम लेवल काफ़ी कम हो जाता है, पेशेंट डिहाइड्रेट हो जाता है। सबसे पहले पेशेंट को नॉर्मल सलाइन लगानी चाहिए। नॉर्मल सलाइन जब लग जाए उसके बाद आपको आरएल लगानी चाहिए या फिर डीएनएस लगानी चाहिए, और इसके साथ ही आपको एमवीआई ज़रूर देना चाहिए। डीएनएस में आप दे सकते हैं एमवीआई, एक इन्फ्यूज़न आता है मल्टीविटामिन का, इसको डीएनएस में या फिर एनएस में आप डाल के पेशेंट को दे सकते हैं। जो न्यूट्रिशंस की कमी हो गई है, मल्टीविटामिन्स की कमी हो गई है, उसकी कमी पूरी हो जाती है। और इसके साथ ही अगर वोमिटिंग हो रही है, तो वोमिटिंग को रोकने के लिए आपको इमसेट इंजेक्शन आईवी स्टेट देना है, यानी कि तुरंत दे देना है, या फिर और भी ओंडास्टान आते हैं, उनको दे देना है। और इसके साथ ही आपको पेंटॉप इंजेक्शन देना चाहिए, कोई पीपीआई दे सकते हैं, या फिर एसिलॉग भी पेशेंट को आईवी तुरंत दे सकते हैं। अगर पेशेंट ज़्यादा डिहाइड्रेट है, उसका बीपी 100 के नीचे है, जैसे कि 40-90 है या फिर 160 है, तो इस कंडीशन में आपको थोड़ा फास्ट आईवी ड्रिप देनी चाहिए। उसके बाद जब आप आईवी फ्लूइड्स लगाएंगे, वो स्लो आईवी देने चाहिए। आप 3 आईवी फ्लूइड्स लगातार 12 घंटे में दे सकते हैं या फिर 24 घंटे में देने चाहिए। जो पहला आईवी फ्लूइड होता है थोड़ा फास्ट देंगे, दूसरा आप डीएनएस या फिर आरएल देते हैं वो स्लो देंगे, और जो तीसरा लगाते हैं वो काफ़ी स्लो देते हैं, वो 5 से 6 घंटे में लगना चाहिए। और इसके बाद में आपको मेट्रोनिडाजोल या फिर ओफ्लॉक्सासिन जैसे इन्फ्यूज़न आते हैं, उनको जरूर साथ में देना चाहिए। पेशेंट का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर लेना चाहिए, टेस्ट करा लेने चाहिए, जैसे कि सीबीसी जरूर करानी चाहिए। सीबीसी से पता चलता है पेशेंट का हीमोग्लोबिन कितना है। कई बार पेशेंट का हीमोग्लोबिन बहुत ही कम हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, एनीमिक पेशेंट होते हैं, तो उनको ये काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले सीबीसी चेक करें, इसके साथ ही प्लेटलेट काउंट जरूर चेक करें। तो प्लेटलेट कम होने की वजह से भी पेशेंट का बीपी लो हो जाता है, डिहाइड्रेट पेशेंट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लगती है, पेशेंट को ऐसा लगेगा कि वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है। और इसके साथ ही और भी टेस्ट करा लेने चाहिए, जैसे कि टाइफाइड का टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। कई पेशेंट ऐसे होते हैं ज़्यादा दिनों तक बीमार रहते हैं, उनको फीवर आता रहता है, तो उनको टाइफाइड हो सकता है। अगर पेशेंट को ठंड लग के फीवर आ रहा है, सर में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो आपको डेंगू या फिर मलेरिया जरूर करा लेना चाहिए।
तो ये कुछ टेस्ट होते हैं, ज़रूर कराना चाहिए। इसके साथ ही आपको विटामिन B12 का टेस्ट करा लेना चाहिए। बाकी जो न्यूट्रिशंस होते हैं, मल्टीविटामिन्स होते हैं, उनके भी टेस्ट आप करा सकते हैं अगर पेशेंट कराना चाहता है तो। बाकी आप आईवी थेरेपी ज़रूर दीजिए पेशेंट को। आपको एनएस, डीएनएस या फिर आरएल ये ज़रूर देनी चाहिए। अगर आप आईवी फ्लूइड नहीं देंगे, पेशेंट ठीक नहीं होने वाला है, कितना भी आप अच्छा ट्रीटमेंट देते रहिए। तो आज हमने जाना अगर किसी का बीपी लो है, वीकनेस है, चक्कर आ रहे हैं, आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है, तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, कौन-सी बोतल लगाई जाती है, कौन-सा इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें।